सोचो, हर साल लाखों लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं। सबके पास एक ही सपना होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, अपनी मर्जी की जिंदगी, चार्ट से पैसा निकालना। लेकिन एक साल बाद देखो तो पता चलता है 90% से ज़्यादा लोग या तो अपना कैपिटल उड़ा चुके होते हैं या फिर हार मानकर मार्केट छोड़ चुके होते हैं। सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये लोग स्ट्रैटेजी नहीं जानते? क्या इनके पास सही इंडिकेटर्स नहीं होते? नहीं, असली वजह कुछ और है। और ये वजह इतनी गहरी है कि ज़्यादातर लोग इसे कभी समझ ही नहीं पाते। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सबसे बड़े नाम मार्क डगलस ने इस सच को दशकों पहले उजागर किया था। आज इस वीडियो में उसी सच को पूरी तरह समझा जाएगा कि आखिर ज़्यादातर ट्रेडर्स कभी प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पाते। सबसे पहली बात जो मार्क डगलस ने कही, वो थी मार्केट में पैसे कमाने का कोई सीधा रिश्ता नॉलेज से नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से सीख ली जाए, चार्ट पैटर्न याद कर लिए जाएं, इंडिकेटर्स की सेटिंग्स समझ ली जाएं, तो प्रॉफिट अपने आप आने लगेगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्टी है। ऐसे कई ट्रेडर्स होते हैं जिनकी टेक्निकल नॉलेज किसी प्रोफेशनल एनालिस्ट से कम नहीं होती, फिर भी उनका अकाउंट बार बार जीरो हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी होते हैं जिनकी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन वो साल दर साल कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकालते हैं। फ़र्क कहाँ है? फ़र्क है माइंड में, इमोशंस में और मार्केट को देखने के नज़रिए में। मार्क डगलस का सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। इसका मतलब ये है कि हर ट्रेड एक इंडिविजुअल इवेंट नहीं है, बल्कि वो सैकड़ों ट्रेड्स की एक सीरीज का हिस्सा है। जब कोई ट्रेडर एक सिंगल ट्रेड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है, जैसे उसे लगे कि ये ट्रेड ज़रूर विनिंग होगा या ये ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट सेटअप है, तभी से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि मार्केट किसी को गारंटी नहीं देता, हर ट्रेड का आउटकम रैंडम होता है, भले ही ये जज मौजूद हो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर यह जानता है कि किसी एक ट्रेड का हारना या जीतना कोई मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो है 100 ट्रेड्स के बाद का ओवरऑल रिजल्ट। यही सोच रिटेल ट्रेडर्स में मिसिंग होती है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि वो हर एक ट्रेड को इमोशनली इतना अटैच कर लेते हैं कि लॉस होते ही पैनिक शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं इमोशंस की, जो शायद ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे बड़ा विलन है। मार्क डगलस कहते थे कि मार्केट में सबसे बड़ा एनिमी बाहर नहीं, अंदर होता है, यानी खुद का दिमाग। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में उतरता है तो उसका दिमाग नेचुरली फियर और ग्रीड के बीच झूलता रहता है। जैसे ही ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, ग्रिड हावी होने लगती है, थोड़ा रुक जाते हैं और प्रॉफिट मिल जाएगा, और फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है और प्रॉफिट वापस लॉस में बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब ट्रेड लॉस में जाता है, फियर हावी हो जाता है, अभी एग्जिट कर लेते हैं वरना और लॉस हो जाएगा, और ठीक उसी वक्त मार्केट पलट जाता है और वो ट्रेड जो विनिंग बन सकता था लॉस में बुक हो जाता है। यही साइकिल बार बार रिपीट होती है, और ट्रेडर सोचता रहता है कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है, जबकि असली प्रॉब्लम्स के खुद के रिएक्शन में होती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग एंगल आता है, अकाउंटिंग और फाइनेंस की डिसिप्लिन का ट्रेडिंग साइकोलॉजी से गहरा कनेक्शन। एक अकाउंटेंट की ट्रेनिंग उसे सिखाती है कि हर नंबर को इमोशन से अलग करके देखा जाए, हर ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाए, और डिसीजन इमोशन से नहीं बल्कि प्रोसेस से लिया जाए। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही डिसिप्लिन चाहिए होती है। जो ट्रेडर अपने ट्रेड्स को एक सिस्टम की तरह ट्रीट करता है, जहां हर ट्रेड सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, ना कि इमोशनल इवेंट, वही लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर पाता है। अगला बड़ा पॉइंट जो मार्क डगलस बार बार दोहराते थे, द मार्केट डजंट नो और केयर अबाउट यू। मार्केट को यह नहीं पता कि किसने कितना कैपिटल लगाया है, किसकी कितनी उम्मीदें हैं, कौन कितने दिनों से लॉस में है। मार्केट सिर्फ बायर्स और सेलर्स के बीच का बैलेंस है। लेकिन जब कोई ट्रेडर मार्केट को पर्सनली ले लेता है, जैसे मार्केट मेरे खिलाफ चल रहा है, या जैसे ही मैं एंट्री लेता हूँ मार्केट रिवर्स हो जाता है, तब वो खुद को एक विक्टिम मानसिकता में डाल देता है। ये विक्टिम मानसिकता आगे चलकर रिवेंज ट्रेडिंग को जन्म देती है, जहां लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ट्रेडर बड़ी बड़ी पोजीशन साइज लेने लगता है बिना किसी प्लान के। और यही वो पॉइंट है जहां एक अकाउंट पूरी तरह ब्लो हो जाता है। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी की। मार्क डगलस का मानना था कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक एमेच्योर ट्रेडर के बीच फर्क उनकी स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि उनके बिलीफ सिस्टम में होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास एक क्लियर सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और वो हर ट्रेड में उन्हीं रूल्स को फॉलो करता है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। जबकि एक एमेच्योर ट्रेडर हर ट्रेड के बाद अपने रूल्स बदलता रहता है। अगर एक स्ट्रैटेजी से लॉस हुआ तो अगली बार दूसरी स्ट्रैटेजी ट्राई करेगा, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस तरह वो कभी भी एक सिस्टम को इतना टाइम नहीं देता कि उसकी असली एज पता चल सके। कंसिस्टेंसी की कमी ही सबसे बड़ी वजह है कि ज़्यादातर लोग कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। एक और बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है रिस्क एक्सेप्टेंस। मार्क डगलस कहते थे कि जब तक कोई ट्रेडर पूरी तरह से रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक वो कभी भी क्लियर माइंड से ट्रेड नहीं कर सकता। रिस्क एक्सेप्ट करने का मतलब है हर ट्रेड लेने से पहले यह मान लेना कि यह ट्रेड लॉस में भी जा सकता है,
और वो लॉस पूरी तरह से ओके है, क्योंकि पहले से ही पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस उसी हिसाब से सेट किया गया है। जो ट्रेडर रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करता, वो हर ट्रेड में स्ट्रेस में रहता है, स्टॉप लॉस को बार बार मूव करता है, या फिर लॉस होते ही पैनिक में गलत डिसीजन ले लेता है। जबकि जो ट्रेडर रिस्क को पूरी तरह एक्सेप्ट कर चुका होता है, वो शांत दिमाग से मार्केट को ऑब्जर्व कर पाता है और उसकी डिसीजन मेकिंग कहीं ज़्यादा क्लियर होती है। अब जरा गहराई से समझते हैं कि यह सब प्रैक्टिकली कैसे लागू होता है। मान लीजिए दो ट्रेडर्स हैं, दोनों के पास एक जैसी ही स्ट्रैटेजी है, एक सिंपल सुपर ट्रेंड और ईएमए क्रॉसओवर सिस्टम। पहला ट्रेडर हर ट्रेड के बाद खुद से पूछता है, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? अगर जवाब हाँ है, तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, वो खुद को सक्सेसफुल मानता है, क्योंकि उसने प्रोसेस को फॉलो किया। दूसरा ट्रेडर हर ट्रेड के बाद सिर्फ ये देखता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, और उसी हिसाब से अपना मूड और अगली स्ट्रैटेजी डिसाइड करता है। कुछ ही महीनों में पहला ट्रेडर एक कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन्ड सिस्टम बना चुका होता है, जबकि दूसरा ट्रेडर हर हफ्ते एक नई स्ट्रैटेजी ढूंढता रहता है और कभी भी असली ग्रोथ नहीं देख पाता। मार्क डगलस की टीचिंग्स का सार यह है, ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता किसी सीक्रेट इंडिकेटर या मैजिक स्ट्रैटेजी से नहीं गुजरता। ये रास्ता गुजरता है सेल्फ अवेयरनेस से, इमोशनल कंट्रोल से, और एक ऐसी मानसिकता से जो हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी के तौर पर देखे, ना कि गारंटी के तौर पर। जो ट्रेडर ये समझ लेता है, वही लंबे समय तक मार्केट में टिक पाता है और वही असली प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ पाता है। तो अगली बार जब कोई ट्रेड लॉस में जाए, याद रखना, सवाल ये नहीं है कि ये ट्रेड क्यों हारा, सवाल ये है क्या रूल्स फॉलो किए गए थे। अगर हाँ, तो ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी गेम का हिस्सा है, कोई पर्सनल फेलियर नहीं। यही माइंडसेट शिफ्ट है जो एक एमेच्योर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देता है। और यही वजह है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी बदलते रहते हैं, लेकिन अपनी सोच कभी नहीं बदलते।